जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान राजपति यादव जी का, और ये लिखते हैं कि पूर्णमासी कौन थी। दोस्तों, साथ ही हम ये बताएंगे कि पूर्णमासी कुंवारी थी या इस दिन किसका अवतार हुआ और क्या क्या कार्य हुए। तो दोस्तों, इसे जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, आते हैं मूल कथा पर। दोस्तों, पूर्णमासी शब्द हम पढ़ते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं कि पूर्णमासी कहते हैं जिस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होता है, तो उसे पूर्णमासी कहते हैं। ये हर 15 दिन में आती है, अर्थात 15 दिन की अवधि नहीं, ये एक माह में एक बार ही आएगी। क्योंकि 15 दिन की अवधि लगाएंगे तो अमावस्या भी आती है, उस दिन चंद्रमा बिल्कुल उदय नहीं होता। लेकिन पूर्णमासी आती है तो चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ आपको दिखाई देगा। तो पहले तो हम इसका वैज्ञानिक विश्लेषण कर देते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार पूर्णमासी के दिन समुद्र में ज्वार भाटा आता है। हर एक इंसान पर चंद्रमा की चांदनी अपना प्रभाव डालती है और आदमी उस दिन अलग ही महसूस करता है। उसके हाव भाव ख्वाबों में बदलाव आ जाता है अगर वह चांदनी में सो रहा है तो। विशेषकर प्रेमियों के लिए ये बड़ी दुखदाई भी होती है। कहते हैं कि विरह वालों के लिए ये पूर्णमासी की रात्रि दुखदाई होती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। पूर्णमासी वह दिन है कि एक बार ऐसा हुआ, इस संसार से अन्न समाप्त हो गया, और जब अन्न समाप्त हो गया तो इस संसार के मनुष्य जो अन्न खाते थे वो सभी त्राहे त्राहे पुकारने लगे। हार करके सभी ने सोचा कि अब इस पृथ्वी पर अन्न तो है नहीं, चलो हम हमारे आराध्य देव भगवान ब्रह्मा और श्री हरि विष्णु की तपस्या करते हैं। तो हार करके सभी मनुष्य भूखे ही तपस्या करने लग जाते हैं भगवान ब्रह्मदेव की और श्री हरि विष्णु की। तपस्या करते करते उन्हें काफ़ी समय हो गया, लेकिन ब्रह्मा और भगवान श्री हरि विष्णु ने देखा कि प्राणी जगत संकट में है, मनुष्य संकट में है, उसे खाने के लिए अन्न नहीं रहा। तो देखो दोस्तों, विचित्र घटना होता क्या है। बताया जाता है पुराणों के अनुसार कि माँ अन्नपूर्णा उसी दिन प्रकट हुई थी। भगवान ब्रह्मा ने और श्री हरि विष्णु ने भगवान महादेव की तपस्या की, उन्हें अपनी समाधि से जगाया। बड़े दिनों तक तपस्या करते रहे। इसके बाद भगवान शिव जागे, और भगवान शिव के जागने पर माता पार्वती ने अपना स्वरूप अन्नपूर्णा का रख लिया, अवतार ले लिया अन्नपूर्णा का। और भगवान शिव एक भिक्षुक बन गए, और भिक्षुक बन करके भगवान शिव ने माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी। तो माता अन्नपूर्णा ने भगवान शिव को भिक्षा में अन्न दिया, और उस अन्न को भिक्षुक वेशधारी भगवान शिव ने लोगों को बांटा, वितरित किया। तब जाके इस पृथ्वी पर अन्न प्राप्त हुआ। फिर से लोगों में खुशहाली आई और लोगों के प्राण बच गए। दोस्तों, अन्न का बीज ही समाप्त हो गया था, इस कारण से ऐसा करना पड़ा।
उस दिन दोस्तों माँ अन्नपूर्णा की जयंती मनाई जाती है, माँ अन्नपूर्णा का जन्म दिवस मनाया जाता है। ये पूर्णमासी का दिन था और वह भी शरद पूर्णिमा का। दोस्तों शरद पूर्णिमा तो आती है, लेकिन जो मार्गशीर्ष की जो वो पूर्णिमा आती है उसे शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस पूर्णिमा का अपने आप में बहुत ही रहस्य है, क्योंकि इस दिन माँ अन्नपूर्णा प्रकट हुई थी और इस संसार के पालन पोषण हेतु माता ने अन्न का भंडार वितरित करवाया था भगवान शिव से, तो लोगों के प्राण बच गए। यही कारण था कि शरद की पूर्णिमा को हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों अब रही बात गुरु पूर्णिमा की। दोस्तों गुरु पूर्णिमा का भी बहुत बड़ा रहस्य होता है। इस दिन बताया जाता है कि जब देवता वृत्रासुर से हार गए थे और हार करके उस समय भगवान बृहस्पति इंद्रदेव से नाराज हो गए थे, तो उन्हें आदेश दिया गया कि अब आप किसी अन्य को अपना गुरु बनाइए। तो बताया जाता है इंद्र ने त्वष्टा ब्राह्मण को अपना गुरु बनाया था, वह भी गुरु पूर्णिमा के दिन। तो होता क्या है, जब त्वष्टा उनके गुरु बन गए तो फिर से स्वर्ग के राजकार्यों का संचालन होने लगा। लेकिन उनकी एक माँ जो थी वह राक्षसों की थी। इस कारण से राक्षस भी त्वष्टा के पास पहुंच गए और उन्होंने कह दिया कि ऐसा है, आप एक आहुति राक्षसों के नाम की भी डाल दिया करें। तो प्रत्येक दिन त्वष्टा यज्ञ करता था, लेकिन भूल से उस राक्षस के कहने से एक आहुति उस दिन से राक्षसों के नाम की भी डालने लग गया, जिससे राक्षसों का तेज बढ़ने लगा और देवताओं का तेज घट गया। इस बात का पता जब इंद्रदेव को पता चला तो इंद्रदेव ने कुपित होकर के त्वष्टा ब्राह्मण का वज्र से वध कर दिया, उनकी गर्दन काट डाली। लेकिन इंद्रदेव को ब्रह्म हत्या लग गई और ब्रह्म हत्या लगने के कारण ऐसा बताया जाता है कि ये काले कलूटे हो गए। तो इन्होंने कमल के फूल में दुबक करके तपस्या करना प्रारंभ किया। काफ़ी दिनों तक स्वर्ग सूना पड़ा रहा। इसके पश्चात फिर भगवान ब्रह्मा आए बृहस्पति जी को लेकर देवराज इंद्र के पास, और उन्होंने उस ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए अपने तपोबल से उसे 3 हिस्सों में वितरित कर दिया। भूमि के लिए दे दिया और स्त्री के लिए दे दिया। और दोस्तों इस प्रकार से उसे 3 हिस्सों में बांट दिया ब्रह्म हत्या को, बची कुची को ब्राह्मणों के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या होता है कि भूमि में जहाँ गड्ढा होता है, भूमि को श्राप लगा या उसके लिए हत्या दी गई, जहाँ गड्ढा होता है वो अपने आप स्वयं भर जाता है कुछ एक समय के पश्चात। और स्त्री पहले दिन चांडालनी रहती है, दूसरे दिन चुड़ैल रहती है, तीसरे दिन अलग ही प्रकार की रहती है और चौथे दिन शुद्ध होती है। ये श्राप भी ये ब्रह्म हत्या स्त्री के लिए दी गई और तीसरी जो दी गई ब्राह्मणों के लिए। तो ब्राह्मण मृतक हो जाए या शुभ कार्य हो, उसमें इनको कार्य करना पड़ता है। ये ब्रह्मा जी के द्वारा ही इनको दिया गया था। तो दोस्तों ये समस्त कार्य ब्रह्मा जी द्वारा पूर्णिमा के दिन ही किए गए थे और गुरु बृहस्पति भी पूर्णिमा के दिन ही स्वर्ग में पुनः आए थे। इस कारण से इसे गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन भगवान बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और बृहस्पति का दिन भगवान विष्णु के लिए अर्पित होता है।
तो दोस्तों, पूर्णिमा आप सभी को पता हो गया कि ये कुंवारी है या शादीशुदा, ये आप सभी जान गए होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।